डीआर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का गणित का परीक्षा अध्ययन चैप्टर 1, है ना, जिसमें केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं कि जो आपकी परीक्षा अध्ययन है 2025 की, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। इस परीक्षा अध्ययन में हम एकदम क्रम वाइज देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2024 में पूछा गया था, ये वैकल्पिक प्रश्न है। परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो इस 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा 5/3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है ये आपका एड ग्रेड का क्वेश्चन है 2/3। जो 2/3 है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो समतुल्य परिमेय संख्या 2/6 है, क्योंकि इसमें अपन अगर 2/2 का गुणा करेंगे तो 4/6 प्राप्त हो जाएगा, है ना। और फिर ये देखिए 2023 में पूछा गया था -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सही जवाब 7/19। ठीक, यदि -7/19 में 7/19 को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 0, जो कि योज्य प्रतिलोम योज्य तत्समक कहलाता है ना। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एड ग्रेड का क्वेश्चन है। ये देखिए 2024 में पूछा गया 7/8 का योज्य तत्समक क्या होगा? तो 7 हर जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबके लिए योज्य तत्समक क्या है? 0, और गुणात्मक तत्समक है 1, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर 2024 में पूर्णांकों के लिए खाली स्थान योज्य तत्समक है ना। तो ये आपको पता ही है, योज्य तत्समक 0 है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबके लिए योज्य तत्समक 0। एक ये वाला प्रश्न आपको 2024 में पूछा गया था, परिमेय संख्याओं में से किस संक्रिया के लिए समृत, जो परिमेय संख्या है उनमें से किस संक्रिया के लिए समृत नहीं है? तो ये सही है, इसका भाग के लिए समृत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये भी प्रश्न पूछे गए थे, देखिए परिमेय संख्या 37/49 के लिए गुणात्मक तत्समक, है ना। तो सभी संख्याओं के लिए जो गुणात्मक तत्समक है वो परिमेय संख्या जितनी भी है सभी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 माना जाता है। ठीक, तो इसमें 1 भर देना था आपको। दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक, कि दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। तो इसमें आपका अनंत हो जाता है ना, अपरिमित रूप से अनेक। पूर्णांक संख्याओं के लिए खाली स्थान गुणात्मक तत्समक है। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं सभी के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 हो जाएगा आपका गुणात्मक तत्समक। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और खाली स्थान ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। इनमें कुछ करना नहीं है, बस जोड़ घटाना का काम है ना। आपको देख सकते हैं इसमें केवल परिमेय भिन्न को सॉल्व कर देना है प्लस की, और इसमें भाग को सॉल्व कर देना। ये वाला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, है ना, देख के जाना। और इसके बाद यहाँ पर ये जो 5वां 6वां 7वां ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पिछले वर्ष आपकी आए हुए कैसे क्वेश्चन थी तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि ये वाला इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। -1/2 प्लस 3/7 प्लस, है ना, प्लस -4/3, इसको सॉल्व करना है। ठीक, और यहाँ पर ये एड ग्रेड का प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था 2024 में, यही क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया था। -2/3 माइनस फिर -4/5 -1/2, इसको सॉल्व कर लेना था पहले, और फिर इसके बाद 2 भिन्न बन जाती तो फिर उसको सॉल्व कर लेना था, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके पूछे गए थे। देखिए ये वाला, ये जो 2024 में आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2025 में नहीं आ सकते, पुनः आ सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके तीसरा चौथा पाँचवा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरा चौथा और पाँचवा यहाँ पर चलते हैं अपन। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, भिन्न बस करना है आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वेश्चन, 6वां भी। फिर इसके बाद चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो इसमें ये वितर्कता नियम क्वेश्चन नंबर 9वां, वितर्कता नियम आपको अच्छे से समझ लेना है ना, अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आपको इन प्रश्नों में कोई भी समस्या आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझा देंगे। ठीक, फिलहाल में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर ध्यान देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वितर्कता के दोनों नियमों को, है ना, अच्छे से वितर्कता के नियम को आपको पढ़ के जाना है। वितर्कता और वंटर नियम एक ही होता है ना, तो उसको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ चलते हैं अपन, ये देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन चौथा नंबर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर चलते हैं तो सीधे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न 7वां, क्या इतने बराबर है इसके, है ना, ये वाली संख्या इसके बराबर है, ऐसा पूछा गया है ना। तो यदि है तो ठीक है ना, तो इसमें LHS RHS बराबर सिद्ध करना है अपन को। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर रहा। अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, है ना, सेकंड चैप्टर का आपको वीडियो अगले वीडियो मिलेगा ना। तो आज के लिए इतना ही।